हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज महतो है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेट और सीएसआर नेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और 5 वेटेज टॉपिक्स। तो हम बात करते हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस सब्जेक्ट से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट है। आपको एक सेट दिया हुआ रहेगा और उसको आपको बताना है कि वो सेट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। उसी तरह दूसरा टॉपिक आपका हो गया लिमिट लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इन्फिमम ऑफ अ सीक्वेंस। तीसरा हो गया आपका एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को, अगर सीरीज से क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बात करते हैं पावर सीरीज का। यहाँ आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जन से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद सम ऑफ अ सीरीज, यहाँ आपको एक सीरीज दिया हुआ रहेगा और उस सीरीज का आपको सम फाइंड करना है यूजिंग स्टैंडर्ड सीरीज। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। उसके बाद यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और स्पेशली रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफी ज्यादा होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ अ फंक्शन और स्पेशली सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन और स्पेशली सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन। और यहां से भी आपको एक जो टेस्ट है, एमएन टेस्ट है, एमएन टेस्ट, जहां से आपको मैक्सिमम 95% एकदम क्वेश्चन यहाँ से आपको एकदम बन जाएगा। अगर आपको एमएन टेस्ट अच्छा से आता हो तो यहाँ यहाँ से अगर अगर क्वेश्चन आया तो 95% चांस है कि इस टेस्ट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, जिसमें से आपका कोई फंक्शन, दो वेरिएबल का फंक्शन हो जिसमें से आपको लिमिट निकालना पूछ सकता है। फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा जा सकता है। फिर आपको पार्शियल डेरिवेटिव, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी चेक करना पूछ सकता है फंक्शन देख करके। तो रियल एनालिसिस का ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सबको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके अलावा आपको अगर एक्स्ट्रा करना है तो आप कर सकते हैं, बट ये जो टॉपिक्स है, ये 10 टॉपिक, इसको तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फिर हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा का। लीनियर अलजेब्रा में हम बात करते हैं पहला सब स्पेस। आपको एक सेट दिया हुआ रहेगा और पता करना है कि वो सेट सब स्पेस है या नहीं, तो वहां से क्वेश्चन रहेगा। जनरली वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद फिर अगर सब स्पेस है तो वहां से बेसिस पूछा जा सकता है उस सब स्पेस का, फिर डायमेंशन निकालना आ सकता है। उसी तरह हम बात करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली बनने को मिलता है, देखने को मिलता है। यहाँ से आपको रैंक, नलिटी, ये सब पूछा जा सकता है किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आप वहां से रैंक और नलिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से यहाँ से भी क्वेश्चन आता है जनरली, और यहाँ से क्वेश्चन आता है कंडीशन पे कि कौन सा कंडीशन में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कितना सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम बात करते हैं आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और आइगन स्पेस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डायगोनलाइजिबिलिटी एंड जेसी फॉर्म। यहाँ आपको मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसके बाद कुछ कुछ कंडीशंस, मैट्रिक्स डायगोनलाइजिबिलिटी के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज से आपको क्वेश्चन, और जेसी फॉर्म में बेसिकली मिनिमल पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये सब देख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं बाइलिनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म से। तो बेसिकली आपको बाइलिनियर फॉर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्म या इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ होगा, जिससे आपको पता करना है कि वो पॉजिटिव डेफिनिट है, नेगेटिव डेफिनिट है, सेमी पॉजिटिव डेफिनिट है, सेमी नेगेटिव डेफिनिट है। ये सब आपको पता करना होता है। तो ये लीनियर अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, इसको एकदम जरूर से जरूर करना है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम बात करते हैं पहला पहला आ जाता है आपका
कि काउंट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन अ ग्रुप। कोई ग्रुप दिया हुआ रहेगा, उसमें से सपोज दैट कि अगर ग्रुप है जी, उसमें से एलिमेंट है एक्स वाई जेड, डॉट 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 एलिमेंट है, तो उसमें से आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि इस ग्रुप में 5 ऑर्डर के या 6 ऑर्डर के या एन ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, तो उस तरीके का क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम सिमेट्रिक ग्रुप में। तो सिमेट्रिक ग्रुप में आपका स्पेशली परम्यूटेशन, सिमेट्रिक ग्रुप को हम परम्यूटेशन ग्रुप भी बोलते हैं और इसको एसएन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और उसके बाद हम बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में बेसिकली काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, सिलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्योरम का एप्लीकेशन बेस पे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इरिड्यूसिबिलिटी, उसके बाद रिंग्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये सब है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सबको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बाकी आप एक्स्ट्रा कीजिए बट ये सबको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पहला आ जाता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका आर्गुमेंट निकालना सीख लीजिए, मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकालना सीख लीजिए, क्योंकि ये जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आर्गुमेंट्स, मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकालना, बट ये सब अगर आपको आगे का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो इसको आना काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसको स्किप नहीं कीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से एकदम डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, इसमें से हो गया आपका कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, उसके बाद कॉची थ्योरम, रेसिड्यू थ्योरम, ये सबसे आप देख लीजिएगा, ये सबसे क्वेश्चन जनरली बनते हैं। और ये सब फॉर्मूला को हम अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि कि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी छूटे ना। उसके बाद हम बात करते हैं सीरीज एक्सपेंशन का। तो सीरीज एक्सपेंशन में आपका टेलर सीरीज हो गया, टेलर सीरीज हो गया, उसके बाद मैक्लेरियन सीरीज हो गया, ये सब हम अच्छे से देखेंगे। और स्पेशली यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा रेडियस ऑफ आरओसी निकालना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना। उसके बाद हम बात करते हैं सिंगुलैरिटीज का। तो सिंगुलैरिटीज में आपका रिमूवल सिंगुलैरिटीज हो गया, पोल हो गया, फिर इसेंशियल सिंगुलैरिटीज हो गया। ये सब कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसके बाद आपको पता करना है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट में दिया हुआ रहेगा, इसका चेक करना होगा क्या ये रिमूवल सिंगुलैरिटी है, पोल है, या एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। उसी तरह आपका रेसिड्यू थ्योरम हो गया, इसका एप्लीकेशन पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर कन्फॉर्मल मैपिंग हो गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल हो गया, आर्गुमेंट्स प्रिंसिपल हो गया, ये सबसे क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं। उसके बाद रॉचिस थ्योरम हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को। फिर हम बात करते हैं ओडी का। ओडी में पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है ओडी का। तो यहां से बेसिकली अगर फर्स्ट ऑर्डर ओडी आता है तो उसमें आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, या फिर बर्नौली इक्वेशन से। ये तीनों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर का ओडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जनरली। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर ओडी विद वेरिएबल कोफिशिएंट, यहाँ से आपका कॉची आयलर इक्वेशन हो गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हो गया, यहाँ से जनरली आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं रॉन्स्कियन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रॉन्स्कियन आपको सॉल्यूशन को सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा, या तो ओडी रहेगा, उसका सॉल्यूशन निकालना है, फिर उसका एलआईएलडी पता करना है, और या तो इसका रॉन्सन के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद 6 नंबर पे स्टॉर्म लियोवली थ्योरम से यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद सिस्टम ऑफ ओडी, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जनरली मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पीडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक का। तो यहाँ पे पहला आ जाता है लेग्रांजेस एंड चारपिट मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर पीडी। उसके बाद कॉची, जो कि इंपॉर्टेंट है एकदम, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, कॉची प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर पीडी। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडी, जिसमें से आपको सेकेंड ऑर्डर पीडी रहेगा, उसका कुछ कंडीशंस होता है जिससे आप बता सकते हैं ये पीडी हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है, पैराबोलिक है, तो इसको स्किप नहीं करना ये सब टॉपिक को। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ टॉपिक का। तो सेकंड ऑर्डर पीडी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसको सॉल्यूशन निकालना, इसका सीएफ और इसका पीआई निकालना आप सीख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन एंड लैप्लास इक्वेशन। यहाँ में से आपको डेफिनेटली ये दोनों, हीट और वेव से तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को एकदम मिलेगा ही मिलेगा अगर इससे आता है तो।
अगर लेप्लास से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, बट हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन में स्पेशली डी एलेम्बर्ट सॉल्यूशन यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सब ये सब सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सबको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बाकी आप एक्स्ट्रा कीजिए, बट ये सबको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये सब जो है हाई वेटेज टॉपिक्स है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे जनरली क्वेश्चन रिपीट होता है। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, SMAD एकेडमी।